नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कोटपुतली, बहरोड और डीडवाना कुचामन जिलों का दौरा। यहाँ पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई है। और अगले पेज पर जानकारी है, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर जो कहाँ बन रहा है, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 दिन के 3 न्यूज़पेपर है। जैसा कि कल की क्लास में भी हमने क्या किया था कि पिछले 7 दिन का जो कंटेंट था वो एक साथ हमने डिस्कस किया। तो कल हमने 27 सितंबर तक का जो कंटेंट है वो समाप्त किया था। आज हम 28 सितंबर से लेकर और लेटेस्ट यानी कि आज 5 अक्टूबर आज की डेट है और इसमें कंटेंट 4 अक्टूबर तक का है। तो आज हम एकदम इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, यानी कि कल से जो क्लासेज होंगी वो डे टू डे वाली जैसे पहले होती थी डेली क्लास स्टार्ट हम करने वाले हैं। इसके बाद आगे अगले पेज पर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जन सम्मान उत्सव एवं जन सम्मेलन का आयोजन। फिर अगले दिन की न्यूज है, प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ स्वतः ही मिलेगा। तो राज्य सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनमें से कुछ के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट जो 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, जिसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि राजस्थान की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाया जाएगा। हमारा इंडेक्स क्या क्या रहने वाला है, यानी कि पिछले 7 दिन की लगभग इसमें न्यूज है, जिसका सार क्या क्या है, कौन सी जानकारी हमारे काम की है वो हमने यहाँ रखी है। जैसे कि सबसे पहले है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का समापन। इसके बाद दूसरी न्यूज क्या है, ग्रामीण पर्यटन में बेहतर कार्य हेतु राजस्थान के 2 गांवों को राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर इसके बाद है बाल हक ई बॉक्स। चौथा है देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर। 5वां है बीकानेर तथा जोधपुर में सोलर प्रोजेक्ट। और लास्ट में है राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। तो एक एक करके करते हैं शुरुआत। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का समापन। ये प्रारंभ कब से हुए थे? 5 अगस्त 2023 से प्रारंभ हुए थे। प्रारंभ जयपुर से हुए थे और समापन इनका हुआ है जोधपुर में। कब समापन हुआ? तो 28 सितंबर 2023 को इसमें जोधपुर में समापन हुआ। जोधपुर के कई स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया था। यानी अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो इस बार कहाँ हुए हैं, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम इनका आयोजन हुआ है जोधपुर में। इनका समापन जोधपुर में ही हुआ है। 4 स्तरों पर इनका आयोजन हुआ था, आपको पता है। शहरी ओलंपिक का आयोजन 3 स्तरों पर और ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन 4 स्तरों पर हुआ था। तो जो चौथा स्तर यानी कि राज्य स्तरीय आयोजन था, इसका समापन, इस कार्यक्रम का आयोजन भी कहाँ हुआ? जोधपुर में। और वहीं 28 सितंबर 2023 को समापन हुआ। सर्वाधिक पदक विजेता कौन सा जिला रहा? तो जिला हनुमानगढ़। इस जिले के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक जीते। पूरे आयोजन में कुल 163 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक दिए गए थे। अब इसमें किसको क्या मिला, यानी कौन से जिले को या कौन सी टीम को कौन सा पदक मिला है किस खेल में, उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि कबड्डी की टीम, कबड्डी की महिला वर्ग की टीम में जयपुर विजेता रहा, जबकि पुरुष वर्ग की टीम में चूरू विजेता रहा। यहाँ लिखा हुआ है फुटबॉल टीम, फुटबॉल में महिला वर्ग में हनुमानगढ़, जबकि पुरुष वर्ग में झुंझुनू विजेता रहा। रस्साकसी महिला वर्ग में ही था केवल, इसमें कौन विजेता रहा? नागौर। वॉलीबॉल महिला वर्ग में हनुमानगढ़ और पुरुष वर्ग में चूरू विजेता रहा। बास्केटबॉल महिला वर्ग में सीकर और पुरुष वर्ग में बाड़मेर इसमें विजेता रहा। इसके बाद टेनिस बॉल क्रिकेट, जिसमें महिला वर्ग में हनुमानगढ़ और पुरुष वर्ग में दूदू विजेता रहा। शूटिंग बॉल, जिसमें पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़ विजेता रहा। खो खो, जिसमें महिला वर्ग में नीम का थाना विजेता रहा। एथलेटिक्स, अब एथलेटिक्स में भी 3 टाइप है, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। 100 मीटर में महिला वर्ग में शीतल चौहान बीकानेर की हैं, ये विजेता रही। और पुरुष वर्ग में राजपाल जाट जो भीलवाड़ा से है। 200 मीटर में महिला वर्ग में एकता जो हनुमानगढ़ से हैं विजेता रही और पुरुष वर्ग में सूरज चावरिया जो पाली से हैं। 400 मीटर में सुमित्रा जो अनूपगढ़ से हैं विजेता रही और पुरुष वर्ग में लोकेश पारिक जो अजमेर से हैं। तो ये इसमें विजेताओं की सूची एक है, जिसमें कि महिला वर्ग और पुरुष वर्ग। कुछ खेल ऐसे हैं जो केवल पुरुष वर्ग के लिए हैं, जैसे शूटिंग बॉल। कुछ खेल ऐसे हैं जो केवल महिला वर्ग के लिए थे, जैसे कि खो खो। तो इन सभी में कौन विजेता रहा, कौन से जिले ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ये सारी जानकारियां काफी खास है, पूछे जाने की संभावना रहती है। अगली जानकारी है ग्रामीण पर्यटन में बेहतर कार्य हेतु राजस्थान के 2 गांवों को राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन कौन से 2 गांव हैं वो देख लेते हैं।
तो पहले तो इसका हम संदर्भ देख लेते हैं, यानी कि ये जानकारी क्यों खास है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, इसके अवसर पर राजस्थान के 2 गांवों को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन कौन से 2 गांव थे? एक है मीनल गांव जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, दूसरा है नौरंगाबाद गांव जो कि अलवर जिले में है। मीनल गांव को रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ और नौरंगाबाद गांव को कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस लिए प्राप्त हुए? तो पर्यटन क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए उनको प्रदान किए गए। आगे है बाल हक ई बॉक्स। तो राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक कार्यक्रम संचालित है। इसके लिए अभी बाल हक ई बॉक्स कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना, किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण के शिकार होने से उनको रोकना। कौन सा विभाग इसको संचालित करेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग संचालन करेगा। अब बाल हक ई बॉक्स का यहाँ सरकारी एक विज्ञापन दिया गया है, यहाँ लिखा भी हुआ है बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। अब जैसे इसमें पात्रता है 18 वर्ष से कम आयु के संकट में मौजूद जो बालक बालिकाएं हैं, इनकी मदद के लिए ये बाल हक ई बॉक्स संचालित किया गया है। क्या है ये? QR कोड स्कैनर अथवा ईमेल आदि के माध्यम से ई बॉक्स में मिली शिकायतों और समस्याओं पर बाल अधिकारिता विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये एक ई बॉक्स है जिसपे आप ईमेल या मैसेज डाल सकते हैं और इनको QR कोड स्कैनर अथवा ईमेल के माध्यम से जो शिकायतें होंगी उन पर बाल अधिकारिता विभाग कार्रवाई करेगा। देश का सबसे बड़ा IPD टावर कहां बनाया जा रहा है? SMS हॉस्पिटल यानी कि सवाई मानसिंह, ये स्टेडियम गलत लिखा हुआ है, ये सवाई मानसिंह अस्पताल। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर जयपुर में SMS हॉस्पिटल में ये बनाया जा रहा है। इसके परिसर में क्या? सबसे बड़ा IPD टावर। इसकी लागत है कुल 588 करोड़ रुपए और इसके आर्किटेक्ट हैं अनूप बरतरिया। आर्किटेक्ट का नाम याद रखें, हो सकता है कहीं पूछ भी लिया जाए। संविधान पार्क के भी आर्किटेक्ट ये रहे। जैसे ऊंचाई इस टावर की कितनी होगी? 121.60 मीटर और ये कुल 24 मंजिला इमारत है। इस इमारत में एक हेलीपैड भी बनाया गया है जिसका उद्देश्य क्या होगा? एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस। तो अगर जरूरत पड़ी मरीजों को तो यहाँ से भी उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसमें कुल कितने वार्ड हैं? जनरल वार्ड हैं 792, कॉटेज हैं 150, ICU हैं 166, प्रीमियम बेड वाले वार्ड हैं 92 और ऑपरेशन थिएटर हैं 20। इसके बाद बीकानेर तथा जोधपुर में सोलर प्रोजेक्ट। तो जोधपुर के भड़ला में और बीकानेर के कालासर और जोगनाथ नगर में सोलर प्रोजेक्ट या सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। जोधपुर के भड़ला में जो प्लांट स्थापित किया जाएगा उसकी क्षमता होगी कितनी? 500 मेगावाट और जो बीकानेर में स्थापित किए जाएंगे इनकी क्षमता होगी 370 मेगावाट। दोनों के लिए किस कंपनी को पंजीकृत किया गया है या किस कंपनी को ये दिया गया है? तो ये है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को इसके लिए भूमि आवंटित की गई है। यहाँ भी NTPC को और भड़ला में भी NTPC को ही भूमि आवंटित की जाएगी। फिर है राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। तो अभी अभी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। इनके द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्थान में अब राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन इसका गठन किया जाएगा। क्या है ये कॉरपोरेशन और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे जो कार्मिक हैं उनको शोषण से मुक्त करना। यानी पहले अलग अलग जो प्लेसमेंट एजेंसी या कंसल्टेंसी एजेंसी उनके माध्यम से संविदा पर जो कर्मचारी लगते थे सरकारी विभागों में, अब उसकी जरूरत नहीं है। सरकार ने खुद ही अपने लिए एक कंपनी बना ली है जिसका नाम क्या है? राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। अब इससे क्या फायदा होगा? राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, यानी कि ये कंपनी अब खुद ही अपने कार्मिक नियुक्त करेगी। नई कंपनी के माध्यम से कुशल और अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और उन्हें बिना अनावश्यक कटौती के जो उचित पारिश्रमिक है वो मिल पाएगा। पहले अलग अलग जो कंसल्टेंसी उनको नियुक्त करती थी तो उनके वेतन में कुछ वो अनावश्यक कटौती करती थी, यानी कि अपना कुछ एक वो हिस्सा उसमें लेते थे। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट क्या रखी गई है इसके लिए? 1 जनवरी 2021 से पूर्व जो कार्यरत कर्मी हैं उनको
राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के माध्यम से आवश्यकतानुसार अब सीधे ही भर्ती किया जा सकेगा। तो ये आज की लास्ट न्यूज थी और इसके साथ ही हमने अब कहां से कहां तक कंप्लीट किया है, तो 28 सितंबर से लेकर और लेटेस्ट आज हमने डेट देख ली है क्या, 5 अक्टूबर, जिसमें कंटेंट एक दिन पुराना होता है हमारा 4 अक्टूबर। तो अब हम एकदम बराबर इसके आ गए हैं, यानी कि पुराना जो भी बैकलॉग था वो सारा क्लियर हो चुका है और कल से हर दिन वाली जो डेली क्लास थे अब हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।